तो अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। भरतपुर से खबर बता रहे हैं, जहां भरतपुर जिले में नदबई तहसील कार्यालय में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसीलदार विनोद मीणा को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। एडिशनल एसपी अमित सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में सामने आए कि नामांतरण के बदले तहसीलदार ने 1,80,000 की मांग की थी, लेकिन सौदा 80,000 में तय हुआ था। जैसे कि परिवादी ने तय रकम सौंपी, एसीबी टीम मौके पर तहसीलदार को उन्होंने पकड़ लिया। फिलहाल टीम नदबई में कार्रवाई कर रही है। हाल ही के दिनों में एसीबी ने भरतपुर संभाग के कई बड़े मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ा है, जिसमें धौलपुर और डी में भी कार्रवाई की गई थी। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भीलवाड़ा 6 लेन पर एक ट्रक से करीब 2 क्विंटल गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन पर सीआईडीपी दादिच के नेतृत्व में की गई। मुखबिर की सूचना पर मेडीखेड़ा पुलिया के पास नाकाबंदी के दौरान उदयपुर पासिंग ट्रक को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें सीटों के नीचे और छत पर छिपाए गए 47 पैकेट गांजा मिला है। ट्रक चालक राजू बैरवा और खलासी संपत बंजारा को गिरफ्तार कर ट्रक और गांजा जब्त कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में यह गांजा अन्य राज्यों में सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। फिलहाल पूछताछ और जांच पड़ताल जारी है। खबर करौली से है, जहां करौली में पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में चलाए गए एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत जिले भर में बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 256 पुलिसकर्मियों की 56 टीमों ने 380 स्थानों पर दबिश दी और 143 अपराधियों को पकड़ा है। इनमें 2 वारंटी, एक जघन्य और सामान्य प्रकरण में वांछित, 14 धोखाधड़ी के आरोपी और 119 अन्य मामलों में शामिल अपराधी है। 21 जगह नाकाबंदी कर 820 वाहनों की जांच की गई, जिनमें से 51 वाहन एमवी एक्ट और 1 वाहन 106 बीएनएस में जब्त किया गया है। इसी दौरान अवैध स्मैक, आबकारी और अन्य अधिनियमों में 10 आरोपी को भी पकड़ा गया है। अभियान भरतपुर रेंज के आईजी और एसपी सोनवाल की निगरानी में चलाया गया। ब्यावर में 3 महीने से लापता जैन समाज के नाबालिग बालिका के मामले में पुलिस ने कार्रवाई न होने से आक्रोशित सकल जैन समाज ने शनिवार को ब्यावर बंद का आह्वान किया, जिसे सर्व समाज, व्यापारिक, सामाजिक और युवा संगठनों का समर्थन मिला। शहर के मुख्य बाजारों में सन्नाटा रहा और सब्जी फल विक्रेताओं तक ने बंद में भाग लिया। युवाओं की टीमें गली मोहल्ले में घूमकर बंद का सफल बनाने की अपील करती रही। आंदोलनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। शाम को चांगेट से जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। ये प्रशासन की नाकामी का नतीजा है। प्रशासन अगर चेत जाता तो जैन समाज को आज सड़कों में उतरना नहीं पड़ता। हम प्रशासन से पूछो, मांग करते हैं हमारी जैन समाज की बेटी और ब्यावर की बेटी को पुनः ब्यावर में लावे, उनके माँ बाप को सुध जाए। 3.5 महीने से प्रशासन सो रखा है। सिर्फ जांच अधिकारी चेंज करने पे काम नहीं चलेगा। हमको जांच चाहिए और पूरा निष्कर्ष चाहिए। जब तक हमारी बेटी हमारे घर नहीं पहुंच जाती, जब तक ये आंदोलन सुचारू रूप से चलता रहे। प्रतापगढ़ जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत अरनौत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कोटड़ी निवासी मोइन खान पठान को 521 ग्राम अवैध एमडी के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी बाइक से बेड़मा नागदेड़ा की तरफ से आ रहा था और पुलिस को देख करके घबरा गया। शक के आधार पर तलाशी लेने पर उसके पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ है। इसी के साथ ही एमडी की तस्करी में उपयोग की जा रही मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। पुलिस ने फिलहाल मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत अरनौत पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर एक आरोपी से एमडी जब्त की गई है। तस्करी में प्रयुक्त बाइक भी पुलिस ने जब्त कर ली है और साथ ही उससे पूछताछ भी जारी है। और अब खबर प्रतापगढ़ के हथुनिया थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने कोटड़ी थाने के एनडीपीएस एक्ट में पिछले 7 महीने से वांछित आरोपी फैजल खान पठान को गिरफ्तार किया है और थानाधिकारी
इंद्रजीत सिंह परमार ने बताया कि 17 फरवरी को कोटड़ी पुलिस ने जाम्बू खेड़ा के यहां नाकाबंदी में आजम खान को गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से 149.94 ग्राम एमडीएम जब्त किया गया था और कोटड़ी थाने में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान हथुनिया को सौंपा गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी ने एमडी फैजल खान पठान से लाना बताया और जिसके बाद में अब फैजल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। एक और ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया गया। चित्तौड़गढ़ पुलिस लाइन से कैलाश बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है और आरोपी ट्रेनी एसआई से पूछताछ जारी है। तो आरोपी ट्रेनी एसआई से पूछताछ इस वक्त की जा रही है। बेहद ही गहनता के साथ में पूछताछ की जा रही है। चित्तौड़गढ़ पुलिस लाइन से कैलाश बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है और एसओजी की टीम ने एक बार फिर से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक और ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल इस ट्रेनी एसआई से गहनता के साथ में पूछताछ की जा रही है। और अब खबर टॉक से है, जहां देव नारायण छात्रावास यूसुफपुरा में व्यवस्थाओं का हाल बहुत ही खराब पाया गया। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष रामलाल संडीला के औचक निरीक्षण में पता चला कि छात्राओं को समय पर खाना और नाश्ता भी नहीं मिल रहा है और उन्हें दूषित फल और दूध भी सप्लाई किया जा रहा है। और छात्राओं ने बताया कि जब वे परिजनों को शिकायत करती हैं तो टीसी काटने की धमकी दी जाती है और छात्रावास के स्टाफ में तालमेल भी नहीं है और लगातार झगड़े भी होते रहते हैं, जिससे कि पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और इस स्थिति से समाज में भारी आक्रोश है और अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो छात्राएं जो हैं वो काफी परेशान हैं। उन्हें दूषित फल दिया जाता है, मिलावटी दूध उन्हें दिया जाता है और छात्राएं जब अपने परिजनों को शिकायत करती हैं तो उन्हें टीसी काटने की धमकी दी जाती है। झालावाड़ जिले में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविरों का निरीक्षण करने पहुंचे प्रभारी मंत्री और ओटाराम देवासी ने ग्राम पंचायत जूनाखेड़ा में शिविर का जायजा लिया। उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। शिविर में विभिन्न विभागों के काउंटरों की प्रगति रिपोर्ट की जांच करते हुए उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं से लाभ दिलाने के निर्देश दिए। मंत्री ने मौके पर स्वामित्व योजना के 11 पट्टे, आयुष्मान कार्ड, पोषण किट, विवाह प्रमाण पत्र, पशु बीमा पॉलिसी सहित कई योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को सौंपा। इस दौरान उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा संग्रहण वाहन को हरी झंडी भी दिखाई। वही कार्यक्रम में विधायक गोविंद रानीपुरिया, पूर्व विधायक नरेंद्र नागर सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अजमेर जिले के नसीराबाद में बिलवाड़ा रोड स्थित मंडरी चौराहे के पास रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जब मिनी ट्रक के चालक ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे पीछे से आ रहे ट्रोलर टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और ट्रोलर का चालक व खल्लासी गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को नसीराबाद अस्पताल ले जाया गया, जहां से अजमेर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की सहायता से हटवाया और यातायात सुचारू करवाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अगली खबर बीकानेर से है। बीकानेर के पाचू कस्बे में नाकाबंदी तोड़कर भागी डोडाचूरा से भरी कार को पुलिस ने जब्त कर लिया। दरअसल पुलिस नाकाबंदी कर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान कार सवार बदमाश पुलिस के रोकने पर भाग निकले, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को 15 किलोमीटर पीछा कर धर दबोचा। कार से 46 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया। वही बदमाशों के नाकाबंदी तोड़ने के दौरान थाना अधिकारी धीरेन्द्र सिंह को चोटें भी आई हैं। अगली खबर डिडवाना कुचामन जिले से है, जहां वक्फ से जुड़े एक मामले में 8 साल बाद भी कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की गई। इस पर अपर जिला न्यायाधीश ने आदेश जारी किया। आदेश होते ही एक बड़ी कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार उपखंड अधिकारी डिडवाना की सरकारी गाड़ी को कुर्क किया गया। कोर्ट के आदेश पर एडीजे न्यायालय के नाजिर ने पुलिस की मौजूदगी में सुबह 10 बजे कार्रवाई की गई। उपखंड अधिकारी की गाड़ी को कुर्की वारंट आदेश 21 नियम 32 सीपीसी के तहत की कुर्क किया गया और गाड़ी को कब्जे में लेकर कोर्ट परिसर में ही खड़ा कर दिया गया। इसके बाद अब जिला कलेक्टर और तहसीलदार की गाड़ियां भी कुर्क की जाएंगी और जिसके लिए भी कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। उपखंड अधिकारी डिडवाना की गाड़ी कुर्क की गई है। वही बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश पर एडीजे न्यायालय के नाजिर ने पुलिस की मौजूदगी में सुबह 10 बजे इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उपखंड अधिकारी की गाड़ी को कुर्की वारंट आदेश 21 नियम 32 सीपीसी के तहत की कुर्की किया गया। वही गाड़ी को कब्जे में लेकर कोर्ट परिसर में ही खड़ा कर दिया गया। इसके बाद अब जिला कलेक्टर और तहसीलदार की गाड़ियां भी कुर्क की जाएंगी। ये सर श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय डीडवाना का आदेश था श्री राजेश कुमार जी गजरा साहब का। उनके कोर्ट में एक इजराई प्रकरण 18/2016 लंबित है, वक्फ कमेटी बनाम राजस्थान राज्य। उसके अंदर मुझे कुर्की का वारंट प्राप्त हुआ था, जिसमें एसडीएम साहब की गाड़ी नंबर RJ37 UA 9704 राजकीय वाहन, इसको कुर्क करने के आदेश थे। तो उक्त वारंट की पालना में मेरे द्वारा आज दिनांक 20/9/2025 को जिला न्यायालय परिसर डीडवाना के अंदर खड़ी इस गाड़ी को आज समय 10:05 पर सुबह कुर्क करके न्यायालय के अधीन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को बांसवाड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां कुशलबाग में पहुंचकर के शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। शिविरों का अवलोकन करते हुए वहां लगे विभिन्न स्टॉलों की भी जानकारी ली और कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक प्रदान किए। जिसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर से सीधे नापला पहुंचे, जहां 25 सितंबर को आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान राजस्थान के CS सुधांश पंत व DGP राजीव कुमार शर्मा भी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के शिलान्यास स्थल, सभा स्थल और पार्किंग स्थल का भी जायजा लिया। तो शहरी सेवा शिविर का अवलोकन भी किया। नरेंद्र मोदी जी सदैव अपने जन्मदिन को सेवा के रूप में मनाते हैं। ये हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा है। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक हमारा सेवा पखवाड़ा है और इस सेवा पखवाड़े में हमने कहा है कि जनता के बीच में जाकर के सेवा के कार्य होने वाले हैं। आप देख रहे हो हमारी सरकार पूरे राजस्थान के अंदर इस पखवाड़े को सेवा शिविर के रूप में मना रही है और लगातार आप देख रहे हैं जनता के वो मुद्दे जिससे जनता को लाभ होना चाहिए, चाहे हमारी शहरी सरकार हो या हमारी ग्रामीण सरकार हो, दोनों मिलकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के, क्योंकि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे लाभ मिल सकता है और उसको हमें लाभ देना है। हमारी ऐसी बहुत सी सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से हम उनको लाभ दे सकते हैं। मैं लगातार हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमारे उस गरीब भाई को, बहन को, उन सभी का लाभ मिले।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़ा के तहत अलवर में शनिवार को जीवन यात्रा प्रदर्शनी का उद्घाटन यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने किया। यह प्रदर्शनी शहर के कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक के सामने लगाई गई है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के बचपन से लेकर के अब तक की जीवन कार्यशैली और देश हित में किए गए फैसलों को चित्रों और जानकारियों के माध्यम से दिखाया गया। कार्यक्रम संयोजक नरेश गोयल ने बताया कि ये प्रदर्शनी युवाओं को प्रधानमंत्री के प्रेरणादायक जीवन से जोड़ने का एक प्रयास है और मंत्रियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर इसे सराहनीय पहल बताया। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाए जा रहे हैं। उन शिविर के अंतर्गत आज आदरणीय यूडीएच मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा ने यूआईटी और नगर परिषद में जाकर उन शिविरों का अवलोकन किया और लोगों की समस्याएं सुनी, उनका समाधान भी किया। उसके बाद अभी ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है कि वो किस तरह उन्होंने कठिनाइयों में अपना जीवन व्यतीत कर और इस स्थिति में पहुंचे हैं और आज भारत को किस स्थिति में पहुंचाया है। आज विश्व में भारत की स्थिति क्या है ये सबको मालूम है। ये केवल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का ही कमाल। डूंगरपुर जिले के आसपुर में बांसवाड़ा जाते समय सीएस और डीजीपी का ठहराव हुआ। ठहराव के दौरान उन्होंने शहरी और ग्रामीण में कानून व्यवस्था की जानकारी ली और बता दें कि शनिवार को सीएम भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा के दौरे पर रहे और इसी के साथ में मुख्य सचिव सुधांश पंत और डीजीपी राजीव शर्मा भी बांसवाड़ा जाते समय कुछ देर के लिए डूंगरपुर के आसपुर में रुके और इस मौके पर उन्होंने जिला कलेक्टर शहरी व ग्रामीण सेवा शिविरों की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और इसके साथ में डीजीपी राजीव शर्मा ने एसपी मनीष कुमार के साथ कानून व्यवस्था की जानकारी लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सोमवार से नवरात्र पर्व शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर के दुर्गा माता मंदिरों में विभिन्न तैयारियां की जा रही है। मरुनगरी बीकानेर के अति प्राचीन नागणेची माता मंदिर में भी सजावट का काम शुरू हो चुका है। हालांकि यहां नवरात्र पर्व से पूर्व मंदिर में बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए उपयोग में आने वाली लिफ्ट बंद है और जिसके चलते बुजुर्ग श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और श्रद्धालुओं ने कहा कि जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अजमेर में शनिवार को शहर का मौसम अचानक से बदल गया और तेज हवाओं के साथ में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लोगों को दोपहर बाद भीषण गर्मी से राहत मिली और वहीं दूसरी ओर करीब 15 मिनट हुई लगातार बरसात से सड़कों पर पानी भर गया। निचले इलाकों में हालात खराब हो गए। शहर के वैशाली नगर, केसरगंज, माखोपुरा, अजमेर रोड और दरगाह बाजार क्षेत्र में पानी भरने से राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जगह वाहन बंद हो गए। स्थानीय लोगों ने नगर निगम की जल निकासी की व्यवस्था पर भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं। जयपुर सेंट्रल जेल से 2 कैदियों के फरार होने का मामला सामने आया। शनिवार अलसुबह कैदी पानी के पाइप के सहारे दीवार कूद करके फरार हो गए और सुबह कैदियों की गिनती के समय मामले का पता चला। दोनों चोरी के मामले में सजा काट रहे थे और जेल कर्मचारियों ने अधिकारियों को बंदियों के फरार होने की जानकारी दी। कैदियों के फरार होने का पता चलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और जेल कर्मियों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही जेल विभाग के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। जेल डीजी ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के अब आदेश दिए हैं। कुचामन सिटी में जबरन धर्मांतरण के एक कथित मामले को लेकर के खटीक समाज में आक्रोश फैल गया है और समाज के लोगों ने शनिवार को एसडीएम और थाने में ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि न्यू खटीक मोहल्ला निवासी बनवारी लाल खटीक की बेटी को माइंड वॉश कर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और परिवार का कहना है कि शिव कॉलोनी निवासी आमीन छिपा पहले बेटी से शादी की जिद कर चुका था और मना करने पर धमकियां दे चुका था। 17 सितंबर को वो बेटी को साथ में ले गया और साथ ही घर से 15 तोला सोना, 2.5 लाख रुपए नगद और 1 किलो चांदी भी ले गया और समाज ने इसे लव जिहाद करार देते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो समाज सड़कों पर आंदोलन करेगा। ये वास्तविक घटना है। संपूर्ण खटीक समाज ने सामूहिक रूप से विचार विमर्श करके हमारी भगा के लेके गई, अपहृत करके ले गई बच्ची को
किसी के द्वारा गंगानगर में ले जाके छदम वेश से उससे शनि मंदिर में जो शादी कर ली गई है वो नियमानुसार गलत है। उसके पिता, उसकी माँ पूर्व में ही मर चुकी है। पिता मानसिक रूप से बीमार है, दोनों भाई अवगुण और बीमार रहते हैं। इसलिए बच्ची की व्यवस्थाओं का फ़ायदा उठाकर समाज विरोधी ताकतों ने उसको अगवा करके शादी की है। बच्ची को हम यहाँ निवेदन करने आए थाने में, बच्ची को हमें सुपुर्द किया जाए। बच्ची की मानसिक स्थिति बड़ी विचित्र है, क्योंकि अभी तक उनके पिता से या उनके भाइयों से जब डीडवाना में एसपी कार्यालय में संपर्क किया गया तो महिला थाने में भी बच्ची से संपर्क होकर उसको एक तरह से हिपोटिज्म कर रखा बच्ची को, जैसा वो भगा के लेके गया है वो ही कहती है वैसे ही वो आचरण कर रही है।